वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ दो वेब सीरीज़ के रिव्यू जो जियो हॉटस्टार पर अभी अभी आई हैं। पहली है क्रिमिनल जस्टिस 4 अ फैमिली मैटर और दूसरी है वेब सीरीज़, उसका नाम है मिस्ट्री। तो पहले हम द फैमिली मैटर क्रिमिनल जस्टिस 4 की बात कर लेते हैं। इसमें एज़ यूजुअल पंकज त्रिपाठी हैं और इस वाली जो कहानी है उसमें है जीशान अयूब, सुरवीन चावला और अच्छे अच्छे एक्टर मीता वशिष्ठ भी हैं। तो इसकी कहानी तो यही है कि एक फैमिली में क्राइम होता है, मतलब एक उनकी गवर्नेंस का मर्डर हो जाता है, तो उस पर शक किया जाता है कि किसने उसे मारा। तो बाद में वो कौन निकलता है और पंकज त्रिपाठी जो है किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं, यही सारी कहानी है। वैसे इस वाले जो एपिसोड्स हैं, जो 5-6 एपिसोड हैं, उन्हें डायरेक्ट किया है रोहन सिप्पी ने। मुझे जियो हॉटस्टार से एक ही प्रॉब्लम है कि जो इस तरह की वेब सीरीज़ होती हैं उन्हें आप ऐसे वीकली नहीं कर सकते। मतलब वो टीवी की जो टिपिकल सीरियल होती है ना कि एक हफ्ते ये एपिसोड आया और फिर 6 दिन के बाद दूसरा एपिसोड आएगा, तो ये ना आपकी कहानी को ब्रेक लगाता है। तो यही कुछ इसमें क्रिमिनल जस्टिस 4 में हुआ है। मतलब एक एपिसोड थर्सडे को आता है, फिर हम अगले थर्सडे तक का वेट करें कि दूसरा एपिसोड आएगा। ऐसा करते करते आपने 6-7 हफ्ते एक कहानी को ख़त्म करने में लगा दिए। दिस इज़ नॉट फेयर। वेब सीरीज़ को वेब सीरीज़ रहने दें, उन्हें टीवी सीरियल मत बनाइए ना। थोड़ा तो फ़र्क आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना। जो चीज़ें हमें एज एन दर्शक समझ में आती हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती। इससे आपकी है ना टीआरपी गिरती है, ना कि बढ़ती है। एज़ यूजुअल इसमें सभी कलाकारों ने ठीक ठाक काम किया है। मैं तो ये वेब सीरीज़ जो है क्रिमिनल जस्टिस सिर्फ पंकज त्रिपाठी के लिए देखती हूँ और वो इसमें भी बहुत अच्छे। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वाली जो ये कहानी है, सबसे वीक कहानी है क्रिमिनल जस्टिस जो भी आ चुके हैं पार्ट 1, 2, 3। तो सबसे वीक कहानी ये 4th वाले सीज़न में आई है, जो मुझे ठीक ठाक ही लगी। एक बार मैंने देख ली पंकज त्रिपाठी के लिए। आपका मर्ज़ है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हमारा एपीएल इसे 2 रेटिंग ही देगा और इसमें भी 2 रेटिंग में पंकज त्रिपाठी के लिए दी गई। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बहुत इरिटेटिंग लगा कि हर वीक एक एपिसोड आता है। तो ये था क्रिमिनल जस्टिस 4 के बारे में बातें। अब दूसरी वेब सीरीज़ पे मैं आती हूँ, उसका नाम है मिस्ट्री। अरे भाई, मिस्ट्री जो है, राम कपूर ने इसमें मेन रोल प्ले किया है। वो सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। उनकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो वो कुछ अजीब से हो जाते हैं। उन्हें ओसीडी की बीमारी है। तो मुझे लगा कि ये क्यों मिस्ट्री का मतलब व्हाट इज़ मिस्ट्री। ये कोई शर्लक होम्स तो नहीं है ना जिनके नाम पे आपने मिस्ट्री वो रख दिया है कि मिस्ट्री इसका नाम है। मैं पहले तो ये सोचती रही कि ये क्यों, इसमें मिस्ट्री नाम क्यों है। इसमें भी एक अजीब सी कहानी है, अलग अलग 5-6 एपिसोड है। इसमें मेन रोल करी है मोना सिंह, इनके साथ रहती हैं जो इनसे बड़ी अफसर रहती हैं। ये सस्पेंड थे ना, मतलब फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन्हें वर्दी वापस मिल जाए। जो पुलिस इंस्पेक्टर जो रहती हैं वो केस को सॉल्व करने में इनकी मदद लेती, क्योंकि ये भले ही ओसीडी के मरीज़ रहते हैं पर ये बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। इनको है ना, जो राम कपूर का कैरेक्टर है, जो मिस्ट्री सर हैं, वो हर केस की ना तह तक पहुंच जाते हैं और पुलिस को इसकी हेल्प करते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी राम कपूर, और इसमें मोना सिंह है, इसको ऋषभ सेठ ने डायरेक्ट किया है। इसमें बात करना चाहूँगी कि राम कपूर और उनके साथ जो इनकी एक असिस्टेंट रहती है। तो मुझे पुराने ज़माने की एक सीरियल आती थी जिसमें पंकज कपूर होते थे और सुष्मिता मुखर्जी हुआ करती थी, उसका नाम था करमचंद। ये कहीं ना कहीं उसमें भी एक अजीब सिली सी पंकज कपूर और उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। वो अजीब सी हरकतें करती थी पर बहुत ब्यूटीफुली वो केस को सॉल्व करते थे। तो ऐसा ही कुछ इसमें दिखाया है। राम कपूर की भी एक असिस्टेंट रहती है, वो अजीब सी हरकतें करती हैं, मोटी सी रहती हैं, मगर माफ़ कीजिएगा करमचंद से इसका कहीं कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। ये इतनी फालतू की सीरियल है। और इसमें जो एपिसोड दिखाए गए हैं जिसमें मतलब मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है, वो तो सावधान इंडिया में इससे बेहतर कहानियाँ आती हैं। इतनी फिजूल की कहानियाँ हैं। और राम कपूर की जो एक्टिंग है, हाय तौबा। उन्होंने जो ओसीडी का जो पेशेंट रहता है उसका जो रोल किया ना, वो मुझे है ना ओसीडी के मरीज़ कम लगते हैं बल्कि मेंटल रिटार्ड ज़्यादा लगते हैं। वो टोटली अनफिट है फॉर दिस मिस्ट्री सीरियल। आई डोंट नो क्या सोच कर
इसमें जियो हॉटस्टार ने ये राम कपूर को मेन रोल में लेके बनाया है इस सीरीज़ को, जो मुझे देखते हुए बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मोना सिंह ठीक ठाक लगती हैं, बाकी लोगों ने भी ठीक ठाक काम किया है, मगर जो आपने जो प्लॉट लिए हैं ना 5-6 एपिसोड के, वो इतने वीक हैं कि सावधान इंडिया और एक जो डीडी मतलब आती है ना ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, सोनी लिव पर, और इसमें अजीब सी कहानियाँ आती हैं, वो इनसे मच बेटर है, उनके सस्पेंस मच बेटर हैं। और माफ़ कीजिएगा, राम कपूर की एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे ना वो जब वो अजीब सी हरकतें कर रहे होते ना, अजीब से हाथ यूँ यूँ करके चला रहे होते, तो उन पर इतना गुस्सा आता है, हम कहीं उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये था जो मिस्ट्री अजीब सी वेब सीरीज़ है, अगर आप देखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, पर मैं तो इसे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी और APL की तरफ से उसे 1 रेटिंग दूंगी। तो ये था मेरा क्रिमिनल जस्टिस 4 को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मिस्ट्री को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो APL में मैं इसी तरह की आपको रिव्यू देती रहती हूँ, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। और फिर इस पे ना YouTube पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। अब अगले हफ्ते फिर से मैं शनिवार को आपसे मिलूँगी एक नई वेब सीरीज़, एक नए मैच के रिव्यू को लेके, एक नई फिल्म के रिव्यू को लेके। अगर बीच में मुझे टाइम मिला या कोई अच्छी चीज़ मैंने देख ली तो मैं बीच में भी अपने वीक के बीच में भी रिव्यू कर दूँगी। सो गाइस, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, ऐसे मेरे APL को प्यार करें। तो मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।